In last class, we discussed about subatomic particle, electron, proton, and neutron. So, in this class, how electron discover and who discover it. देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये तीन सब एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनका हम डिस्कशन कर रहे हैं कि एटम में जो एग्जिस्ट करते हैं। अब इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, किसने किया, वो आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए इस तरह की डिस्चार्ज ट्यूब जो आपको डायग्राम में दिख रही है, इस तरह के डिस्चार्ज ट्यूब, उसमें एक ग्लास की ट्यूब यूज़ की जाती थी डिस्कवरीज के लिए। तो ये डिस्चार्ज ट्यूब है जिसका यूज़ किया गया। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब में, एक ग्लास की ट्यूब है, इसमें दो इलेक्ट्रोड हैं, एक कैथोड और दूसरा एनोड। इस डिस्चार्ज ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड इंसर्ट किए गए हैं, ठीक है बेटे। तो ये जो दो इलेक्ट्रोड हैं, ये इलेक्ट्रोड किस मटेरियल के हैं, क्या है? देखिए हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है कैथोड। इस कैथोड को नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया गया है, और राइट हैंड साइड जो है वो है एनोड, और इसको कनेक्ट किया है हमने लेफ्ट एंड ऑफ द बैटरी से, मतलब नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल से। नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है कैथोड को, इसलिए कैथोड नेगेटिवली चार्ज। एनोड को कनेक्ट किया है पॉजिटिव टर्मिनल से, इसलिए जो एनोड है वो पॉजिटिव चार्ज है। इस ट्यूब में एक यहाँ पंप लगा हुआ है। इस पंप के थ्रू इसमें वैक्यूम क्रिएट करते हैं हाई प्रेशर जनरेट करने के लिए। इस ट्यूब में गैस का जो प्रेशर, इसमें गैस फिल की जाती है, इसमें जो गैस का प्रेशर है वो 10⁻³ mmHg है। अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो होता है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। 760 मिलीमीटर ऑफ जी, जो प्रेशर हम बियर करते हैं एटमॉस्फेयर में, सबके ऊपर कोई ना कोई प्रेशर लग रहा होता है, तो हमारा जो प्रेशर एटमॉस्फेयर का होता है वो होता है 760, जबकि यह 10⁻³ तो आप कंपेयर कर सकते हो कितना हाई प्रेशर है। और हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है। वोल्टेज इसका काफ़ी हाई है, 1000 वोल्ट के अप्रॉक्स इसकी वोल्टेज है जो यहाँ पर कनेक्ट की गई है। तो इस तरह से हाई वोल्टेज लगाया गया है। ये डिस्चार्ज ट्यूब है। इस डिस्चार्ज ट्यूब में जो आपका एनोड है इसको परफोरेटेड किया गया है, जालीदार, अभी बताऊंगा क्यों किया गया। और इसके बैक साइड एक यहाँ पर फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई गई है, जिंक सल्फाइड या इस तरह के जो मटेरियल्स होते हैं जो ग्लो करें रेस पड़ने पर, तो यहाँ पर एक जिंक सल्फाइड की फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई है। और इसमें एक गैस फिल की है। गैस के देखिए क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल बहुत इसमें कम होते हैं, बहुत रेयर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब इसको आप कनेक्ट करेंगे तो ये ऑब्जर्वेशन होती है कि इसमें कैथोड से कुछ रेज फ्लो होती हैं टुवर्ड एनोड। हालांकि ये रेज इनविजिबल होती हैं, दिखती नहीं है, और इसीलिए यहाँ पर जो ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगी हुई है, इसके ऊपर ये रेज जब आके हिट करती हैं तो ये जो है ग्लो करता है स्क्रीन, जिससे हमें पता लगता है कि इसके अंदर गैस है, मतलब रेज फ्लो हो रही है। और ये परफोरेटेड बनाने का रीज़न भी ये था कि गैस जो रेज है इससे पास हो सके, अदरवाइज क्या होता, हिट करती और बैक चली जाती। तो कैथोड रेज जनरेट हुई, वो फ्लो हुई फ्रॉम कैथोड टू एनोड। और इन रेज को, क्योंकि फ्रॉम कैथोड टू एनोड आ रही हैं, इसको नाम दिया गया कैथोड रेज। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब ये कैथोड रेज जो हैं इनकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसके थ्रू हम बाद में कंक्लूजन पे आएंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो होता क्या है, अभी तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस टाइम तो नहीं पता था इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब पता है, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ। जो ये आपका कैथोड है ये एक मेटल की प्लेट है। जब इसको आप हाई वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं इस पॉजिटिव प्लेट एनोड की तरफ, ठीक है। और उसकी वजह से जो रेज, मतलब जो इलेक्ट्रॉन की पूरी रेज फ्लो होती है, वो कैथोड रेज है। क्लियर हुई बात बच्चों। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है
कि दे आर नेगेटिवली चार्ज, मतलब जो कैथोड रेज होती हैं ये नेगेटिव चार्ज होती हैं, ये है पहली कंक्लूजन। अब हमें कैसे पता लगे कि दे आर नेगेटिवली चार्ज? तो नेगेटिवली चार्ज होने के पीछे जो रीज़न इनका है बेटा वो ये है कि हमने ये देखा कि जो हमारा कैथोड था जो कि नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड था और एनोड जो कि पॉजिटिव से कनेक्ट था, तो रेस फ्लो कहाँ से हुई? फ्रॉम कैथोड टूवर्ड एनोड, पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो कोई नेगेटिव चार्ज चीज़ होगी जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगी। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी कैथोड रेज हैं वो क्या है? वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। सेकेंड ऑब्जर्वेशन थी दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। अब ये कैसे जज किया जाए? वाई दे, मतलब हाउ दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन? तो उसके पीछे रीज़न ये किया गया कि जो ये कैथोड रेस की जो पूरी स्ट्रीम थी, जो फ्लो था, इसके बीच में एक ऑब्स्ट्रैकल्स लगाए गए और ये ऑब्जर्वेशन देखी गई कि वो ऑब्स्ट्रैकल्स की शैडो बैक साइड आ रही, शैडो क्रिएट हो रही है। अब शैडो क्रिएट होने का मतलब क्या हुआ? सामने से कोई लाइट पड़ी तभी ये शैडो क्रिएट होगी, तो उस शैडो क्रिएट से पता लगा कि जो ये आपके कैथोड रेज हैं ये ट्रैवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में। थर्ड ऑब्जर्वेशन इज दे पजेस काइनेटिक एनर्जी। अब दे पजेस काइनेटिक एनर्जी, इसकी ऑब्जर्वेशन कैसे हुई? तो देखिए अगेन सेम, इसी में जो फ्लो था इसका कैथोड रेस का, उसमें बीच में लाइट पैडल व्हील, जैसे प्लास्टिक के बहुत हल्के हल्के पंखे, लाइट पैडल व्हील जो है वो लगाई गई, तो ये पाया गया कि वो पैडल व्हील रोटेट हो रही है। अब रोटेट हो रही है तो कोई एनर्जी आके उसको हिट कर रही है जिसकी वजह से रोटेशन होगी, तो मोशन की वजह से है, इसलिए हम कहते हैं इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। वैसे भी काइनेटिक एनर्जी जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। m आ गया मतलब मास आ गया, मतलब जो रेज हैं उसमें चार्ज हमने देखा, सेकेंड उसका मास भी है, ये भी यहाँ से पता लग जाता है। तो दे पजेस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट इज दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। अब क्योंकि अभी हमने डिस्कशन किया पहला कि नेगेटिवली चार्ज है, दूसरा हमने डिस्कस किया कि उसमें काइनेटिक एनर्जी मतलब मास भी है, तो इनका कंक्लूजन क्या निकाला गया कि दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल से बने हैं। नेक्स्ट जो है देखिए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का एक और एक्सपेरिमेंट यहाँ पर है जिसको थ्रू हम कह सकते हैं। एक ये पाया गया कि अगर जो ट्यूब है ग्लास की, इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी जाए, एक मान ली पॉजिटिव प्लेट लगा दी, एक नेगेटिव प्लेट लगा दी, ठीक है, तो ये पाया गया कि जो कैथोड रेज हैं ये टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट डिफ्लेक्ट हो रही हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करने पर पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं, तभी वो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है बेटे। तो ये भी ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद अगर इन्हीं रेस को मैग्नेटिक फील्ड से पास किया गया तो ये पाया गया कि वो मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड आपको पता ही है साउथ एंड नॉर्थ पोल होता है, तो अगर उससे पास कराते हैं तो उसमें भी इनका डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व किया गया। एक कंक्लूजन ये भी था दे पजेस प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस। जैसे हमने देखा था कि फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई, जब आके उसको हिट किया तो ग्लो करने लग गई, मतलब दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंट। नेक्स्ट इज दे प्रोड्यूस एक्सरे। अगर इनको हैवी मेटल में बम्बार्ड कराते हैं तो इससे एक्सरे भी प्रोड्यूस होती हैं, एक्सरे जिसका एक्सरे में यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी कंक्लूजन थी बेटा किसके लिए? ये कंक्लूजन थी हमारे इलेक्ट्रॉन से जो कैथोड रेज या जो कैथोड से कैथोड रेज निकली थी उनके लिए थी। अब इन कैथोड ट्यूब में थोड़ा चेंजेस करके देखेंगे क्या क्या ऑब्जर्वेशन और मिलती हैं। तो नेक्स्ट क्या किया गया बेटा, इसके अंदर जो कैथोड रेज हैं, सॉरी कैथोड मतलब जो आपका डिस्चार्ज ट्यूब है, इस डिस्चार्ज ट्यूब में गैस को चेंज कर दिया। गैस को चेंज करने के बाद दोबारा जब कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व की गई तो ये पाया गया कि कैरेक्टरिस्टिक स्टिल सेम है, कोई चेंज नहीं आया। फिर उसके बाद क्या किया, हमने इलेक्ट्रोड चेंज कर दिए, जो कैथोड और एनोड लगाए थे उनका मटेरियल चेंज किया, फिर भी कोई चेंज नहीं आया। दोनों चेंज करके देखा गया, फिर भी कोई मतलब चेंज नहीं आया। मतलब कहने का ये है कि जो उसमें रेज हैं, जो पार्टिकल हैं, वो एक फंडामेंटल पार्टिकल हैं, वो गैस के नेचर पर या इलेक्ट्रोड के नेचर पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, गैस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो वो क्या है, जो कैथोड रेज एमिट हुई थी वो एक्चुअल में कहाँ से एमिट हुई थी?
कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकले थे उनसे एमिट हुई थी। जैसे कि देखिए, मान लो हमारे पास ये एक इलेक्ट्रोड है, मेटल का कैथोड है, यहाँ पर जो आपने पोटेंशियल दिया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। ये इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड मूविंग होते हैं, ये जाकर आगे इन्होंने हिट किया किसको, जो गैस के पार्टिकल से, गैस को आयोनाइज किया। ये भी आप ये कह सकते हैं कि जो ये कैथोड रेज हैं ये गैस को आयोनाइज करती हैं, गैस को आयोनाइज करती हैं ये। तो ये जो इलेक्ट्रॉन फिर निकले आगे, ये भी कैथोड रेज जनरेट करने में हेल्प करते हैं। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला कि ऑन चेंजिंग द गैस or electrode material, the properties of cathode rays remain same. On changing gas or electrode material, the properties of cathode rays remain same. दूसरा, cathode rays produce ionization of gas. अब क्योंकि यहाँ पर गैस चेंज होने से, इलेक्ट्रोड चेंज होने से कोई प्रॉपर्टीज़ में चेंज नहीं हुआ, मतलब जो पार्टिकल थे वो हर बारी फिक्स थे। अब फिक्स हैं तो उनको दिया गया नाम फंडामेंटल पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटे। अब ये इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन जो है उसको आप, ठीक है, यहाँ तक बात है। इलेक्ट्रॉन मतलब उन फंडामेंटल पार्टिकल का नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन ने उसी टाइम पर एक एक्सपेरिमेंट और किया। उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने चार्ज और मास इनकी रेशो की वैल्यू निकाली। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट आपको नहीं है, बट ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। जे थॉमसन ने ही ये किया था कि जे थॉमसन ने क्या किया बेटा, चार्ज अपॉन मास की रेशो निकाली। चार्ज अपॉन मास, चार्ज को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को एम से, और इसकी वैल्यू आई 1.75 × 10⁻11 कूलम पर केजी। कूलम चार्ज का यूनिट होता है, केजी यूनिट होता है किसका, मास का। तो चार्ज अपॉन मास का रेशो निकाला था किसने, जे थॉमसन ने। और वो कितना आया था इन कैथोड रेस के लिए, 1.75 10⁻11 कूलम पर केजी। मिल्कन ने एक और एक्सपेरिमेंट किया, एक साइंटिस्ट और थे मिल्कन। उन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के नाम से उनका एक्सपेरिमेंट जाना जाता है। ये भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उससे पता किया कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। और उनका ये कहना था कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 10⁻19 कूलम, 1.6 10⁻19 कूलम। ये निकाला किसने, मिल्कन ने। अब देखिए, मिल्कन ने चार्ज बता दिया, जे थॉमसन ने चार्ज अपॉन मास का रेशो बता दिया। आप इसमें लाकर यहाँ पे अगर चार्ज की वैल्यू पुट कर दें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आया वो आया 9.1 10⁻31 kg। अब आपके पास एक फंडामेंटल पार्टिकल क्लियर है, क्या है, इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल है, उसका चार्ज 1.6 10⁻19 कूलम, मास 9.1 10⁻31 kg, एंड चार्ज अपॉन मास रेशो 1.75 10⁻11 कूलम पर केजी। मतलब इलेक्ट्रॉन की पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई। अब इलेक्ट्रॉन को आप डिफाइन कैसे करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं इट इज़ अ सब एटॉमिक पार्टिकल, इट इज़ अ सब एटॉमिक पार्टिकल हैविंग अ यूनिट नेगेटिव चार्ज एंड मास इक्वल्स टू 9.1 10⁻31 kg, या फिर मास इक्वल्स टू 1/1837, मतलब 1/1837, मतलब 1 के 1837 पार्ट किए जाएं दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब हाइड्रोजन का जो मास है उसके अगर 1837 टाइम्स पार्ट किए जाएं तो इलेक्ट्रॉन का मास, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आप कह सकते हो। आपने देखा होगा जब हम बात करते हैं मास नंबर की, जब हम बात करते हैं मास नंबर की, तो उसमें हम न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का मास का सम करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करते हैं। उसका रीज़न भी यही है कि इलेक्ट्रॉन का मास एज कंपेयर टू न्यूट्रॉन प्रोटॉन निग्लिजिबल है। क्लियर होगी बात बच्चों। तो ये था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट उसी टाइम हुआ करते थे, उन्होंने डिस्कवर किया था प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए किस साइंटिस्ट का नाम आता है, गोल्डस्टीन, ई गोल्डस्टीन। देखिए, गोल्डस्टीन ने भी डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया था, बट जो गोल्डस्टीन का एक्सपेरिमेंट था उसके एक्सपेरिमेंट कुछ चेंजेस किए उन्होंने ट्यूब में। ऑब्वियसली सेम
एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर सकते, सेम करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ही आएगा। तो गोल्डस्टीन ने क्या किया, जो गैस का प्रेशर है वो गैस का प्रेशर 10⁻⁻1 mmHg किया। देखिए पिछले केस में कितना था 10⁻⁻3, इन्होंने बढ़ाया 10⁻⁻1 कर दिया, ठीक है, प्रेशर चेंज किया। दूसरी चीज़, जो हमारा इलेक्ट्रोड था पिछले केस में एनोड परफोरेटेड था, इन्होंने कैथोड को परफोरेटेड किया, कैथोड को परफोरेटेड बनाया, कैथोड को परफोरेटेड बनाया और साथ में कैथोड के बैक साइड एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन अटैच करी। तो ये कंक्लूजन निकला कि हमारे पास जैसे कुछ रेज फ्रॉम कैथोड टू एनोड फ्लो हो रही हैं, वैसे ही कुछ रेज फ्रॉम एनोड टू कैथोड फ्लो हुई और उनको नाम दिया गया एनोड रेज और कैनाल रेज। अब यहाँ पर एक चीज़ और ऑब्जर्व करने वाली बात है, वो ये है बेटा, क्योंकि प्रेशर चेंज किया तो यहाँ गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा हो गए। पिछले केस में प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई था, इसलिए गैस के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो यहाँ जो रेज थी ये रेज विजिबल हुई। और ये रेज जनरेट कैसे हुई, ये रेज में और उसमें फ़र्क है। वहाँ तो हमारा कैथोड से इलेक्ट्रॉन एमिट हुए थे, यहाँ गैस आयोनाइज हुई। जो मैंने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से निकले, उन इलेक्ट्रॉन ने आके हिट किया गैस के मॉलिक्यूल को, गैस ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, पॉजिटिव आयन बन गया। वो पॉजिटिव आयन जो गैस के थे वो फ्लो हुए टुवर्ड एनोड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज थे, एनोड कैथोड नेगेटिव था, तो टुवर्ड कैथोड फ्लो हुए। और जब फ्लोरोसेंट परफोरेटेड उसे रॉड से पास होकर जाकर इन्होंने हिट किया किसको, फ्लोरोसेंट स्क्रीन को, तो स्क्रीन ग्लो हुई और उससे ऑब्जर्वेशन निकली। तो इस तरह से ये आपको मिले एनोड रेज, जिन्हें हम कहते हैं एनोड रेज और कैनाल रेज कहते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है दोनों की, कुछ पॉइंट्स को छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट सेम है कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अगर हम एनोड रेज की बात करें तो अब हम कह सकते हैं दे आर मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। एनोड रेज आर ऑल्सो मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल। वाई? बिकॉज दे आर मूव टूवर्ड कैथोड विच इज़ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। तो चार्ज पार्टिकल है, तभी तो चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अच्छा, दीज आर गैसियस आयन, ये गैसियस आयन थे। मैंने आपको कहा कि जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकले थे उन्होंने जाके बम्बार्टमेंट की गैसियस आयन पर, गैस को आयोनाइज किया, तो वो जो आयन थे वो फ्लो हुए टुवर्ड कैथोड, इसलिए हम कहते हैं कि दीज आर गैसियस आयन। थर्ड, दे डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। देखिए, अब दे डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस कैसे? भाई सीधी सी बात है कि गैस आयोनाइज हो रही है, अगर आप हाइड्रोजन को आयोनाइज करोगे तो H पॉजिटिव आयन बचेगा, आप अगर हीलियम को आयोनाइज करोगे तो He पॉजिटिव आयन बचेगा, आप अगर ऑक्सीजन को आयोनाइज करते हो तो O2 नेगेटिव आयन बचेगा। अलग अलग तरह के आयन्स होंगे, वही सीधी सी बात है, आयन्स है, हर किसी का मास डिफरेंट है। वहाँ तो एक ही फंडामेंटल पार्टिकल था, इलेक्ट्रॉन था, बट यहाँ अलग अलग गैस के आयन्स होंगे, तो इसलिए दे डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ मास चेंज हो रहा है तो चार्ज अपॉन मास रेशो भी हर गैस के केस में अलग हुआ। तो चार्ज टू मास रेशो डिपेंड्स ऑल्सो ऑन द नेचर ऑफ गैस, ठीक है ना भाई। चार्ज टू मास रेशो ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस बिकॉज ईच गैस हैव इट्स ओन आयन। तो इसलिए इनको हम फंडामेंटल पार्टिकल नहीं कह सकते। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? जो हर चीज़ में एक ही जैसा है। जैसे पिछले केस में था कि इलेक्ट्रॉन थे, कांस्टेंट था, हर चीज़ में एक ही आ रहा था। यहाँ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, इसलिए इनको हम फंडामेंटल पार्टिकल नहीं कह सकते। अब अगर ये फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है तो इनकी कांस्टेंट वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, या कैसे पता लगा ये प्रोटॉन है? तो इसके लिए आगे बढ़ते 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 ये पाया गया कि भाई चार्ज अपॉन मास रेशो देखो हाईएस्ट किस गैस के लिए, चार्ज अपॉन मास रेशो हाईएस्ट किस गैस के लिए है, और वो गैस पाई गई जो लाइटेस्ट गैस है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए चार्ज अपॉन मास रेशो हाईएस्ट। अब हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन होते हैं। अगर इसको आप आयोनाइज करोगे तो क्या बच जाएगा? H पॉजिटिव, जिसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है, ठीक है ना, जिसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन तो रिलीज कर दिया, तो ये क्या हो गया? फिक्स हो गया, एक प्रोटॉन हमारे पास है। तो इन केस ऑफ हाइड्रोजन एनोड रेज आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन,
ठीक है, मतलब अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं तो एनोड ब्रिज किसकी बनी है, प्रोटॉन की, ओनली H पॉजिटिव आयन, इसको हम प्रोटॉन कहते हैं। अब इस पर जो चार्ज था वो चार्ज इस पर फिक्स था। सिर्फ देखिए क्योंकि जे थॉमसन ने ही बता दिया था और पहले ही चीज़ें कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, तो ऑब्वियसली जो प्रोटॉन पे चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, उसका अपोजिट प्रोटॉन पे होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, -1.6 ×10⁻19 लिखते हैं, प्रोटॉन में हम लिखते हैं +1.6 ×10⁻19 कूलम, ये चार्ज है। और मास इसका 1.625 ×10⁻27 kg। अब देखिए इसका मास जो है वो 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला। अभी तक देखिए न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ, सिर्फ हमने इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डिस्कवर किया है। तो अब आप प्रोटॉन को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ ऑल्सो अ फंडामेंटल पार्टिकल कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड मास इक्वल्स टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। मास इक्वल्स टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन का जो मास है वही मास होता है प्रोटॉन का। तो इस तरह से हमारा दो फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कवर हो गए, एक इलेक्ट्रॉन एंड दूसरा प्रोटॉन। क्लियर हुआ बेटे? देखिए इस पार्ट से नॉर्मली क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट बेसिक है। आपने बहुतों ने इसको पहले पढ़ा और पहले भी आपको इस सिलेबस में था 9th क्लास में, बट ये है कि आपको रिवाइज कराना था, मैंने चीज़ें बतानी थी। कुछ चीज़ें जैसे आपको बस ये याद रखना है बेटे, देखो ऑब्जेक्टिव वाइज चाहें तो कुछ पूछ सकते हैं, सब्जेक्टिव वाइज तो इसमें से क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि आगे अभी इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ने के लिए। जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, ये चैप्टर बहुत बेसिक है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप रेगुलरली ऑलमोस्ट हर चैप्टर में यूज़ करेंगे, इसलिए आपको इसको बहुत कंसंट्रेट करके स्टडी करना है। एक एक चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मास क्या होता है, चार्ज क्या होता है, कैसे प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, किसने डिस्कवर किया, दो चीज़ें डिस्कवर हो गई हमारे पास, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, और उनकी हमने करैक्टरिस्टिक देख ली। ठीक है बेटो?